सत्य के साथ। उत्तराखंड उत्तर भारत का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आस्था और पर्यटन की इस भूमि की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया खास अभियान ऑपरेशन कालनेमी। आइए जानते हैं इसका मकसद और अब तक की कार्रवाई। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस की एक विशेष पहल है। इसका उद्देश्य है ऐसे सभी संदिग्ध और अवांछित तत्वों की पहचान करना जो देवभूमि की पवित्रता और जनता की आस्था के साथ छल करते हैं। यह अभियान सभी जिलों में सामान्य रूप से लागू किया जा रहा है और इसकी निगरानी करने के लिए एक विशेष समिति भी बनाई गई है। ऐसे लोग या समूह जो कानून का उल्लंघन करते हैं या लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, पुलिस ऐसे लोगों का सत्यापन करती है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी करती है। राज्य में बिना अनुमति रहने वाले विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस उनके देश भेजना। अब जानते हैं अब तक की कार्रवाई क्या हुई है। ऑपरेशन कालनेमी की अब तक की कार्रवाई में 5,500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया है। इनमें से 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और पकड़े गए विदेशी नागरिकों को BSF के सहयोग से उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया है। हरिद्वार में 2704 लोगों का सत्यापन किया गया और इनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। देहरादून में 922 लोगों का सत्यापन किया गया और इनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक 1182 लोगों को संदिग्ध मानकर पुलिस ने रोकने या जांच करने के लिए कार्रवाई की है। अब आपको बता दें कि इस मामले पर उत्तराखंड पुलिस का क्या कहना है। नीलेश आनंद भरने IG अपराध एवं कानून व्यवस्था ने बताया कि इस अभियान ने समाज में सकारात्मक संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था और देवभूमि की पवित्रता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी यह अभियान जारी है और सभी जिलों को इसे प्राथमिकता पर चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर। तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई FIR करी है जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े हैं। कई इवन नेपाल मूल के जो है यहाँ पर रह रहे थे, फर्जी बाबा बनकर जो है यहाँ पर अपना नाम छुपाकर जो रह रहे थे फ़ायदा लेकर। तो जो उत्तराखंड की जो हमारी आस्था है, देवभूमि है, तो हम उत्तराखंड पुलिस चाहती है कि यहाँ पर जो है इस तरह से कोई इसकी आस्था से खिलवाड़ न करे। तो इसको बहुत सख्त तरीके से ऑपरेशन कालनेमी जो है चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य स्पष्ट है। देवभूमि की आस्था और पवित्र से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और रोजाना की कार्रवाई पर निगरानी कर रही है। तो साफ है कि ऑपरेशन कालनेमी एक पुलिस अभियान नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की पवित्रता और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक बड़ा प्रयास है। मुख्यमंत्री धामी की निगरानी और IG की सख्ती से इसे प्रभावी और पारदर्शी बनाया गया है। स्पष्ट है कि ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि की आस्था और पवित्र की सुरक्षा का एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री धामी की निगरानी और पुलिस की सख्ती ने इसे सफल बनाया है। आप इस पहल को कितना सही मानते हैं, हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। नमस्कार। सत्य के साथ।